हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अचीवर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन। आज की क्लास हमारी क्लास 9 है। इससे कि पहले क्लास के अंदर मैंने आपको कंडीशनल फॉर्मेट यानी क्लास 8 के अंदर मैंने आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में बताया था, और क्लास 4 के अंदर मैंने होम के जो बाकी के सेक्शंस हैं इन सब को आपको बताया था। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्सेल का प्लेलिस्ट दिया गया है, आप वहाँ पे जाके इन वीडियो को क्लास वाइज क्लास जो है देख सकते हैं। आज की क्लास के अंदर मैं आपको फॉर्मेट एज टेबल और सेल स्टाइल के जो फीचर्स हैं इसके बारे में बताऊंगा। ओके, तो ये स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का जो अपडेट है और इस वीडियो के जो ट्यूटोरियल्स हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप एक्सेल में अपने आप को जो है अपडेट रख सकें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं यहाँ से फॉर्मेट एज टेबल। फॉर्मेट एज टेबल क्या करता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट एज टेबल में होता क्या है, बेसिकली ये टेबल्स अप्लाई करने के लिए होगा। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे तो ऑलरेडी हमारे टेबल अप्लाई है। नहीं, टेबल तो इस पे लाइक बॉर्डर तो अप्लाई है, बट टेबल के फीचर्स इस पे नहीं आ रहे हैं। वो कैसे पता लगेगा, आप जब इस सेल्स को सेलेक्ट करते हैं, किसी भी सेल्स को या पूरे को सेलेक्ट करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे डेवलपर का आ रहा है प्लस हेल्प का आ रहा है। लेकिन टेबल का ऑप्शन अप्लाई करते ही ना यहाँ पे एक अलग से हमारे पास ऑप्शन आ जाता है जिसके अंदर हमारे पास टेबल के फीचर्स आते हैं। तो कैसे यूज़ करना है, देखिए आपको लाइक इस सेक्शन पे टेबल अप्लाई करना है तो उसको सेलेक्ट करो, फॉर्मेट एज टेबल पे जाइए और यहाँ पे हमारे पास कई सारे कलर कॉम्बिनेशंस के वेरिएशंस आ जाएंगे। इसमें आपको जो वेरिएशन अच्छा लग रहा है आप वो ले सकते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ से भी क्या किया, एक सिंपल कलर कॉम्बिनेशन वाला ले लिया लाइक दिस। और ये पूछ रहा है इस डाटा पे अप्लाई करना है, यानी A1 से लेकर के L11 तक। तो यस, हमें यही करना है। और ये पूछ भी रहा है माई टेबल एज अ हेडर, हेडर उसमें हेडर आपको चाहिए तो ये ऑन कर दीजिए, ठीक है। और अगर नहीं चाहिए हेडर्स को तो इसको ऑफ कर दो। ये हम बाद में भी चाहो तो ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल अभी इनेबल कर रहा हूँ, ऑन कर रहा हूँ और फिर जस्ट ओके कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक तो ये हेडर का सेक्शन आ गया है, राइट। इसमें ये फिल्टर्स भी लग के आ चुके हैं और साथ ही साथ हमारे पास देखेंगे डिज़ाइन का नया सेक्शन आ गया है। जबकि देखिए ये टेबल नहीं है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि डेवलपर और हेल्प तक ही सेक्शन आ रहा है सिर्फ और सिर्फ। लेकिन जब मैं इस टेबल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे डिज़ाइन का एक नया सेक्शन आएगा। इसका मतलब कि इस पर टेबल आपने यूज़ किया हुआ है, अप्लाई किया हुआ है। और वो कहाँ से अप्लाई किया है, होम पे जा कर के फॉर्मेट एज टेबल के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से भी कर सकते हैं। आपको अगर आपको ये स्टाइल नहीं जच रहा है, कोई डिफरेंट स्टाइल चाहिए, तो यहाँ से न्यू टेबल स्टाइल ले सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ एक और तरीका है इसको अप्लाई करने का, वो कहाँ, इंसर्ट टैब पे जाइएगा और यहाँ पे भी हमारे पास टेबल का सेक्शन आता है। तो ये टेबल का सेक्शन और ये यहाँ से टेबल का सेक्शन दोनों एक ही चीज़ है, दोनों में कोई भी डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे बस ये फ़ायदा है कि आपके पास पहले से कलर कॉम्बिनेशंस के वैरायटीज़ आ जाती हैं। ओके, तो ये टेबल का सेक्शन आ गया। अब ये क्लिक करते ही आपके पास क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, देखो यहाँ पे आपके पास टेबल स्टाइल के ऑप्शंस हैं, प्लस अगर आपको कलर कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लग रहा है तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। आप उस पर क्लिक कीजिए, बट पहले ध्यान रखना सेलेक्ट करना है और यहाँ से मोर पे जाएंगे तो और भी हमारे पास कई सारे आ जाएंगे। आप जिस पे क्लिक करोगे वैसा कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ओके, अब यहाँ से आता है हेडर रो का सेक्शन, यानी टेबल एंड स्टाइल ऑप्शंस। इसमें हेडर रो का मतलब है यहाँ पे जो फर्स्ट हमारा हेडर रो आ रहा है ये नहीं चाहिए तो इसको ऑफ कर दो, तो वो नहीं आएगा, ठीक है। फिलहाल ये हमें चाहिए। फिर एक इसमें फ़ायदा है टोटल रो भी आप इनेबल कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे लास्ट में एक टोटल का आ जाता है, ठीक है। अभी तो इसे रिजल्ट है तो उसमें काउंटिंग कर दिया है। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू होती ना तो उसका टोटल यहाँ पे आता। इसको आप ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे अगर हम लाइक इस डाटा में यूज़ करते हैं। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया यहाँ पे, ओके, टेबल पे गए, टेबल पे मैंने स्टाइल ले लिया कोई भी कॉम्बिनेशन। ओके, तो इस तरीके से आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ टोटल रो, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल के अंदर इस पूरे का यहाँ पे टोटल यहाँ पे आ गया है। तो लास्ट में टोटल जो वैल्यूज़ होती है वो यहाँ पे शो कर देता है, ठीक है। और नहीं चाहिए इसको ऑफ कर दीजिए। फिर यहाँ पे बैंडेड रो, बैंडेड रो अभी ऑलरेडी इनेबल है, जहाँ पे चेकबॉक्स लगा डेट मीन्स कि वो इनेबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक डार्क शेड आ रहा है, फिर एक लाइट शेड है, डार्क शेड है, लाइट शेड, तो ये बैंडेड रो सेक्शन होता है। ये अगर आपको नहीं चाहिए, एक सॉलिड कलर चाहिए, तो यहाँ से बैंडेड रो को ऑफ कर दो, तो एक शेड में ही वो आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन यहाँ मिल जाता है। फिर एक यहाँ से आता है कॉलम का सेक्शन। फर्स्ट कॉलम मतलब है अगर हम फर्स्ट कॉलम करेंगे, जैसे फर्स्ट रो है वो डार्क आ रहा है, वैसे ही फर्स्ट कॉलम कर देंगे तो वो डार्क आएगा लाइक दिस, ठीक है। ऑफ कर देंगे, हट जाएगा। फिर लास्ट कॉलम करेंगे तो लास्ट कॉलम डार्क हो जाएगा। फिर ऐसे बैंडेड कॉलम्स को भी इनेबल करना है तो एक कॉलम डार्क आएगा, फिर नेक्स्ट कॉलम लाइट आएगा, डार्क यानी इस शेड में दे सकते हैं। बाकी कलर के भी यहाँ वेरिएशंस फिर आपके पास आ जाएंगे, कोई और कलर कॉम्बिनेशन लेना है तो वो ले सकते हैं।
फिर यहाँ पे एक फ़िल्टर का सेक्शन आता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ़िल्टर में क्या होता है कि हम लाइक जैसे नॉर्मल डाटा में फ़िल्ट्रेशन करते हैं, जैसे अभी मेरे पास यहाँ पास फेल का डाटा है, मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ पास के ही बच्चे यहाँ पे शो हो। तो आपने यहाँ रिजल्ट सेक्शन पे जाना है, इस एरो पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें मुझे पास चाहिए तो फेल को मैं ऑफ कर दे रहा हूँ। तो अभी सिर्फ पास इनेबल है, तो आप जैसे ही ओके करेंगे ना तो सिर्फ पास वाले बच्चों का ही रिकॉर्ड यहाँ शो होगा। हम चाहते हैं कि नहीं यहाँ फेल बच्चों का रिकॉर्ड शो हो, तो वापस से यहाँ पे जाइए, पास को ऑफ कर दो और फेल को ऑन कर दो एंड देन ओके कर दो। तो अब क्या होगा, सिर्फ फेल बच्चों का ही रिकॉर्ड आएगा। तो ये फिल्ट्रेशन का सेक्शन होता है, ठीक है। तो ये अगर आपको लाइक नहीं चाहिए, इसको मैं हटा सेलेक्ट ऑल कर रहा हूँ ताकि सारा आ जाए। अब आपको लाइक ये फिल्टर नहीं चाहिए तो यहाँ से फिल्टर का बटन भी होता है, ये भी आप ऑफ कर सकते हैं, तो फिल्टर का सेक्शन भी नहीं आएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे रीसाइज टेबल आता है, लाइक आपको कुछ इसको भी आपने टेबल में ऐड करना है तो इसको भी सेलेक्ट करके आप रीसाइज कर सकते हैं। पाइवट टेबल का मैं लगी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको डिटेल में पाइवट टेबल का सेक्शन बताऊंगा। यहाँ पे भी हमारे पास पाइवट टेबल आता है, ये काफ़ी यूजफुल है, इसके थ्रू जनरली काफ़ी सारे रिपोर्ट्स ईजिली आप बना सकते हैं। ओके, तो वो मैं आपको आगे की क्लास के अंदर बताऊंगा, आगे के ट्यूटोरियल्स के अंदर बताऊंगा। तो नेक्स्ट इसमें आता है रिमूव डुप्लीकेट। ये क्या करता है, अगर हमारे पास कोई डाटा है और उसके अंदर कोई भी सेक्शन लाइक रिपीट हो रहा है तो उस डाटा को आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या, मैंने यहाँ पे कोई फॉर्म लिया, कॉपी किया और फिलहाल मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ऐसे ही कोई हमारे पास डाटा रिपीटिशन हो रखा है तो आप सबको सेलेक्ट करके डिज़ाइन पे जाके अगर आप यहाँ से करते हैं रिमूव डुप्लीकेट्स और ओके कर दीजिए, तो क्या करेगा, टू डुप्लीकेट वैल्यू जो मैंने कॉपी पेस्ट कर दी है यहाँ से वो हट गया। तो अगर कोई फॉर्म डबल एंट्री हो रखी होगी उसकी तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसको रिमूव कर देगा। ओके, नेक्स्ट आता है कन्वर्ट टू रेंज। अब जैसे ये टेबल का सेक्शन है, मुझे इसे टेबल में यूज़ नहीं करना है, हमें वापस से इसको नॉर्मल इसकी तरह लाइक डाटा चाहिए, टेबल ऑप्शन हट जाए, इस पर टेबल के फीचर्स नहीं चाहिए, तो आप उसको वापस से यहाँ कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी डिज़ाइन पे ही जाइए, कन्वर्ट टू रेंज पे जाओ और जैसे ही मैं येस कर दूंगा ना तो आप देखिएगा यहाँ पे डिज़ाइन का सेक्शन हट गया है। अब उसके कलर कॉम्बिनेशन तो भले ही आ रहे हैं लेकिन जो उसके फीचर्स हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो आप वापस से उसको टेबल से नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट करना है तो फिर यहाँ से कर सकते हैं। मैंने अंडू कर दिया, वापस से टेबल के फीचर्स के आगे। फिर एक आता है इंसर्ट स्लाइस, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी यूजफुल है। इसका क्या काम होता है, ये भी फिल्ट्रेशन का ही पार्ट है। जैसे लाइक मैंने पूरे को सेलेक्ट किया और यहाँ इंसर्ट स्लाइस पे क्लिक कर दिया, तो इसमें पूछ रहा है आपको कहाँ पे फिल्ट्रेशन का यूज़ करना है, कहाँ पे आपको स्लाइसर लगाना है। तो लाइक मुझे क्या करना है, एक तो मुझे ग्रेड पे यूज़ करना है और एक रिजल्ट पे चाहिए, तो ये दो मैंने ऑन कर लिया। इससे फ़ायदा क्या होगा, ये दो सेक्शन हमारे पास यहाँ आ जाएंगे, ग्रेड का और रिजल्ट का। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, मुझे यहाँ ऊपर जाके फ़िल्टर नहीं चूज़ करना है, मैं अगर यहाँ पे पास पे क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे पास यहाँ पास बच्चों का ही रिकॉर्ड शो होगा। ओके, अगर मैं फेल पे क्लिक करता हूँ तो अब सिर्फ और सिर्फ मुझे फेल बच्चों का ही रिकॉर्ड शो होगा। और हमें सारे शो करने हैं तो यहाँ इस पर क्लियर कर दो फिल्टर स्लाइस, तो वापस से सारे आ जाएंगे। अब मुझे ग्रेड में यहाँ पे चाहिए कि मुझे ए ग्रेड वाले बच्चों का रिकॉर्ड चाहिए, तो यहाँ से आप ए ग्रेड पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जितने भी बच्चों के ए ग्रेड हैं वो यहाँ पे शो कर देंगे। बी ग्रेड पे क्लिक करेंगे तो बी ग्रेड वाले शो हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे पास में ए ग्रेड चाहिए या पास में बी ग्रेड चाहिए, तो आप पास पे क्लिक करो। अब पास में जिन जिन बच्चों की बी ग्रेड है सिर्फ वही शो करेगा यहाँ पे। तो ये स्लाइसर का काम है, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी यूजफुल सेक्शन है। फिर यहाँ से आप डाटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। शेयर पॉइंट जो है एक सॉफ्टवेयर है, एक डाटा इसी का एक एक्सटेंशन है जिसके अंदर आप डाटा को लाइक एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी और भी फॉर्मेट्स में कैसे एक्सपोर्ट करना है वो मैं आगे की वीडियोस में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये इसका एडवांस टेबल का बेसिकली यानी एक टेबल का फीचर आ जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है इसके अंदर सेल स्टाइल। अच्छा, एक और टेबल फॉर्मेट एज टेबल का एक और बेनिफिट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल क्या, मेरे पास कोई एक डाटा है लाइक ये है और मैंने इस पे क्या किया, पूरे पे टेबल अप्लाई कर दिया। लाइक वापस से गए यहाँ पे होम पे आ जाओ, टेबल सेक्शन पे आ जाओ और यहाँ से कोई भी टेबल। अभी इसमें देखो क्या हो रहा है कि मैंने ऑलरेडी टेबल अप्लाई कर रखा है आधे सेक्शन पे, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो अब आपने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, डिज़ाइन पे जाना है और रीसाइज टेबल पे जाएंगे तो हम यहाँ से रीसाइज कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ से लेकर के पूरा उसके अंदर चाहिए और फिर ओके कर देंगे तो अब ये भी टेबल का पार्ट बन जाएगा। अब यहाँ पे एक और फायदा, जैसे मैं टोटल यहाँ पे करता हूँ, मैंने लगाया यहाँ पे इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ऑन और फिर मैंने यहाँ पे टोटल कर लिया इसका, राइट, ब्रैकेट क्लोज और फिर एंटर। तो इसमें फ़ायदा क्या होगा, पूरी रो में अपने आप आ जाएगा। जैसे अभी तो हमारे पास 17 सेल्स थे यहाँ पे, बट अगर मान लो हमारे पास 1000 2000 कितने भी यहाँ पे सेल्स हो, आप एक में लगाओगे तो आपको यहाँ पे ड्रैग करने का झंझट नहीं है,
वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, पूरे रोज के अंदर जो है फिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक टेबल का एडवांस फीचर है, इसका पार्ट है। ओके, नेक्स्ट आता है इसका सेल स्टाइल सेक्शन। सेल स्टाइल क्या करता है, ये लाइक कलर्स वगैरह अप्लाई करता है सेक्शन के अंदर। जैसे लाइक मुझे क्या करना है, हम उसी डाटा पे आ जाते हैं वापस से। अब यहाँ पे मुझे कोई कलर कॉम्बिनेशन देना है, सिंपल, इसमें कोई टेबल फीचर नहीं आएगा, सिंपल एक सेल का कलर कॉम्बिनेशन आप दे सकते हैं। तो ये जो सिलेक्टेड सेल्स होगा उसके अंदर आप कलर कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्टेड सेल्स के अंदर ही अप्लाई करेगा। ठीक है, तो जो भी सिलेक्टेड सेल्स की होंगे उसके ऊपर आप इस तरीके से यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन दे सकते हैं सेल के अंदर। साथ ही साथ यहाँ कॉमा स्टाइल भी आ जाता है। ठीक है, कॉमा में हो गया, करेंसी में रुपीज़ के सिंबल्स आ जाएंगे, तो वो सब चीज़ें भी, आप परसेंटेज का सिंबल आ जाएगा, तो वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं। और अगर आपको इसके अलावा कोई लाइक ये कलर आपको पसंद नहीं आ रहा है, आपको इसके अलावा डिफरेंट कलर लेना है, तो न्यू सेल स्टाइल में जा करके भी आप ले सकते हैं। ये लेना है और फॉर्मेट पे क्लिक करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिल का सेक्शन आ जाएगा, बॉर्डर का, फॉन्ट का, क्या आपको रखना है, अलाइनमेंट्स क्या रखनी है, वो सब चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं अपने सेलेक्टेड सेल्स के अंदर। ठीक है, तो ये सेल स्टाइल का सेक्शन रहेगा। और अगर आपने कोई लाइक सेल स्टाइल अप्लाई किया है, अब उसको आपको डिलीट करना है या उसमें कोई चेंजेस करना है, तो वो आपने यहाँ मैनेज स्टाइल पे जा करके उसको कर सकते हैं। और यही सेम दोनों चीज़ें ना फॉर्मेट टेबल के अंदर भी आता है। अगर आपको ये कॉम्बिनेशन पसंद नहीं आ रहा है, आपको अपने हिसाब से कोई कलर कॉम्बिनेशन सेट करना है, तो न्यू टेबल स्टाइल में जा करके आप अपने हिसाब से भी कोई टेबल्स बना सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने टेबल स्टाइल बना लिया है, उस पर करेक्शन करना है, तो वो भी वहीं पे जाके कर सकते हैं। बाकी प्राइवेट टेबल की क्लासेस में आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी यूजफुल सेक्शन है। चलिए, तो आज की क्लास में इतना प्रैक्टिस कीजिए, बाकी जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं।